मुंगावली से बिहार कर रहा था और रेलवे पटरी जाना था, बरसात बहुत थी। बाई रोड जाते हैं तो 60 किलोमीटर है और शॉर्टकट जाते हैं तो 28 किलोमीटर था मुंगावली से बिना। तो हमने कहा भाई 28, और लोगों ने कहा महाराज जी नहीं जा सकते, आप 28 किलोमीटर पूरा चलोगे नहीं और रास्ते में रुकोगे, जहां आपको रुकना है वहीं रात में डाकू रुकते हैं, चोरी करके आते हैं, सब वहीं रुकते हैं, वहीं उनका हिस्सा बांट होता है, वहीं सब होते हैं, नियम से भी रुकते हो। तो महाराज हम तो नहीं जाएंगे। सब डर गए, अपन तो डरने वाले है ही नहीं, क्योंकि अब हमने कहा डाकू वहां आते हैं। मैंने कहा कब तक बचेंगे? ये सीता का माए का बुंदेलखंडी कहावत है, ये सीता का और ये रावण की, कब तक बचेगी सीता? हम साधु लोग कब तक डाकुओं से डरेंगे, बचेंगे? वो तो कहीं ना कहीं टकरा नहीं है, क्योंकि हमें स्थान दिया है शून्यागार विमोचिता। हम 3-4 स्थानों पर रुक सकते हैं। वनवास में रुके तो वनवासी वो भी होते हैं, शून्यागार में रुके तो शून्यागारों में डाकू रुकते हैं। बस एक मंदिर स्थान बचता है जहां डाकू नहीं, साधु ही रुकते हैं। मैंने कहा चल दो। हम और एक निशंक सागर जी महाराज जी थे। हमने कहा तुम्हारे क्या हाल है? बोले आपकी हिम्मत है तो हमारी हिम्मत है। तो अपने पास तो हिम्मत सदा से रही है और अभी भी है। मैंने कहा चलो चलते हैं। कोई भी जाने को तैयार नहीं है। सबने कहा महाराज जी हम लोग तो नहीं जाए, हम लोग तो सेठ हैं, वे रात में लूट और ले जाए, उठा के ले। तो मैंने जिन जिन को डाकू जानते हो, हमने कहा वो ना जावे। जिन जिन सेठों को मालूम है कि यहाँ के डाकू मुझे जानते हैं, वे ना जावे। 3-4 बच्चों ने हिम्मत कर ली, चले। बरसात बहुत थी, वहीं रुकना पड़ा। रेल के क्वार्टर थे रेलवे के, हम लोग वहां रुक गए। सब भीगे हुए थे, सबके कपड़े भीग गए थे। हमने कहा देखो एक ही तरीका है, यहां अंधेरा है, उजेला है ही नहीं, सब लोग कपड़े उतार के दूसरे कमरे में सूखने डाल दो और सब एक साथ इसी कमरे में सब दिगंबर होकर सो जाओ। यदि किसी के तन पे कपड़ा रहा तो वो आज ठुकेगा। और उजेला है नहीं, इसलिए अंधेरे में कौन नंगा है, कौन कपड़े पहने हैं, कोई मतलब नहीं, घनघोर अंधेरा। सारे बच्चों ने वो 1-1.5 बजे के लगभग जहां से चोरी चपाटी करके आए हो, आ गए वो अपने स्थान पर। उन्होंने देखा कि यहां तो आज तक कोई नहीं आया, किसकी हिम्मत हुई? तो उनमें से एक सरदार बोला, आवाज आती, बच्चे सब जाग गए, हम भी बैठ गए। हमने सब लोग बिल्कुल सामायिक बैठना, किसी ने आंख खोली तो फिर खबरदार, कोई आंख मत खोलना, डाकू आ गए हैं और वो एक एक को सुधारेंगे। और हम लोग सब सामायिक बैठ गए। उन्होंने आंख भी मत खोलना। उनके पास टार्चें थी बड़ी बड़ी, उन्होंने टार्च मारी और हमने अपनी पीछे ऐसी आगे रख दी दरबारी के पास। मैंने कि असली बुंदेलखंडी डाकू होगा तो वो जरूर पीछे को पहचान जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंडा कोई भी पापी ऐसा नहीं है जो आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं जानता है। और आचार्य विद्यासागर महाराज को जो जानता है वो दिगंबर मुनि को जरूर जानता है। और जैसे उन्होंने पीछे देखी, दूसरा छुप छुप, दूसरे डाकू छुप, मुनि महाराज बैठे, मुनि महाराज बैठे। और वो अब डाकू कह रहा है हल्ला मत करो, महाराज जी ध्यान में बैठे हैं।
और बहुत सारे महाराज हैं यहाँ, करीबन 7-8 महाराज हो गए थे सबके, बहुत सारे महाराज हैं। उन्होंने कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप। दूसरा कहता है अपन कहाँ, बोले अपन तो कहीं बिता लेंगे, आज अपने भाग्य के अपने स्थान पर महाराज पधारे। और पूरे डाकुओं ने बिल्कुल साइलेंट होकर जूते उतारे, जो भी शस्त्र उतारे, और पूरे एक एक के बोले जय हो बाबा जी, जय हो। और सबके पैर पड़े उन्होंने, और पैर पड़ करके 15-20 मिनट में वो चले गए। बोले हल्ला नहीं करो महाराज जी, हो। सुबह जब सब लोग उठे, मैंने कहा बेटा देखो, साधु के संग आए, जिंदगी में कभी ये डाकू नमोस्तु नहीं करते, तुम्हें नमोस्तु कर गए। इसलिए हम लोग डाकुओं से बिगाड़ के नहीं चलते हैं, क्योंकि वे हमारा भी कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, और वो अपने शांत चित्त होकर के रहते हैं।